हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया मस्त। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों को आज हमारा प्यार भरा प्रतिदिन की तरह फिर से गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 की जो मैथ लेकर चल रहे थे, अभ्यास जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 अभी चल रहा है, अब वो धीरे धीरे मेरा क्या है, खत्म होने पर आ गया है। ठीक है, एकदम। आज क्या करना है, आज हम लोगों को निम्नलिखित को सत्यापित करिए। ये वाला प्रश्न हमने है हमारा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर यहाँ से मेरा हो रहा है। ये प्रश्न नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, आज हम लोग ये वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य जो है, क्या है कार्य? कि क्लास के अंत तक बने रहना आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जब क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो प्रश्नों को बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा क्या लिखा है, दिया गया है कि देखिए, ये दिया गया क्या, हम लोग अभी जो क्लास 8 में पढ़ रहे थे निरपेक्ष मान, है ना? निरपेक्ष मान आज हम लोग पढ़ रहे थे। तो निरपेक्ष मान में करना क्या था, होता है ये वाला जो सिंबल हमारा दिया जाता है दो साइड से, जो इस टाइप की जो मेरे लाइन खींची जाती है, इस टाइप की जो लाइन खींची जाती है दो साइड से, इसको हम निरपेक्ष लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष लाइन। ये वाला हमारा निरपेक्ष का निशान है, सिंबल। ठीक है, इसको हम निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो निरपेक्ष है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ से जो हमारा निरपेक्ष है। ठीक है, तो ये हमारा निरपेक्ष में इधर दिया इधर दिया। और सत्यापित का मतलब होता है कि बराबर, जो हमारा इसका उत्तर आना चाहिए वही इस वाले का आना चाहिए। ये सत्यापित का मतलब होता है। सत्यापित की जो परिभाषा डेफिनेशन होती है कि भैया, अगर हम आपसे कहें कि सत्यापित करिए, कि सत्यापित का मतलब क्या होता है, जो इधर दो पद उसमें दिए जाते हैं, ठीक है, बराबर में, एक बराबर का इधर होता है, एक बराबर का उधर आता है, और दोनों का क्या होता है, क्या होता है कि सेम हमारा आंसर आना चाहिए। सेम हमारा उत्तर यहाँ से क्या है, आना चाहिए दोनों ओर से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से प्रश्न को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित को सत्यापित करिए। प्रश्न हमारा क्या है, निरपेक्ष मान में पहला दिया 11/13 प्लस में 5/7 बराबर में, फिर निरपेक्ष मान ये इधर है ये इधर दोनों है। ठीक है, अब हम यहाँ प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको मेरे लल्लू यहाँ से करना क्या, देखिए ठीक है, एकदम लल्लन टाइप एकदम। देखिए मेरे रसगुल्ले यहाँ से करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं, जो इस इधर जो जैसा प्रश्न दिया गया सेम हमको इस वाले को, हमको सेम इस वाले टाइप में लिखना है। इस वाले टाइप में, इस वाले को इस वाले टाइप में सेम हमको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए हम सत्यापित में एक और चीज ध्यान देना है, हम लोग इसको LHS बराबर हम करते हैं बराबर में RHS। ठीक है, ये भी हमको लेकर चलते हैं। LHS का मतलब होता राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अगर हिंदी की बात करें तो भैया हिंदी में होता है हमारा बायां पक्ष, बायां पक्ष और बराबर में दायां पक्ष। ये ध्यान देना है। ठीक है, दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और बराबर में क्या होता है, दायां पक्ष। चाहे आप पहले दायां पक्ष लिखो फिर बायां पक्ष लिखिए। ठीक है, इससे से कोई मतलब नहीं है। तो आप एक कोई भी उठा के पकड़ लीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ से करते क्या है, एक बार ध्यान और देना कि बहुत से लोग हमने देखा है कि पहले इसका निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे फिर एक बराबर में लिखेंगे कि LHS बराबर वो RHS। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे बहुत से ऐसे मित्र, हमारे छात्र हैं जो गणित से बहुत डरते हैं। तो उनको उनके लिए तो ये विशेष प्रकार की क्लास है ना? चलिए तो हम लोग हल करते हैं, देखते हैं करना क्या है हमको। देखिए जो मेरा प्रश्न दिया गया है 11 बटे में, निरपेक्ष मान में 11 बटे में 13 दिया गया है, और प्लस में 5 बटे में 7 दिया गया बराबर। ठीक है, हमको करना क्या है, यहाँ से जैसा ये वाला लिखा इस वाले पद को इस वाले टाइप में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ निरपेक्ष, इसको इधर इधर का निरपेक्ष मान बराबर कर लो। ठीक है, बराबर करिएगा। तो इधर इधर का अगर ये निरपेक्ष, देखिए निरपेक्ष मान में हमें पता था अगर कोई संख्या हमारी -x बटे में y लिखी है, तो ये भैया अगर निरपेक्ष मान के बाहर निकालोगे तो ये प्लस में तुरंत आ जाएगी x बटे में y। ठीक है, ये वाला मेरा निरपेक्ष मान है। अगर कोई संख्या हमारी दोनों साइड में प्लस में दिखी है x प्लस y, तो वो प्लस में ही फिर रहेगी, उसका निशान यानी प्लस वाले का निशान नहीं बदलना है।
माइनस का निशान बाहर करोगे तो प्लस में हो जाता, अगर प्लस में संख्या लिखी तो वो प्लस में ही रहेगी, ठीक है, उसको हमें चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ये बात ध्यान देना है, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं, देखिएगा क्या करना है, दोनों प्लस में है तो दोनों को हम यहाँ से अगर निरपेक्ष मान के बाहर ले जाएंगे तो ये पता है ये 11/13 आ जाएगा, और प्लस में क्या है 5/7 आ जाएगा ना। अब देखिएगा करना क्या है, अब अगर इसको भी निरपेक्ष मान के बाहर कर लेते हैं तब इसको भी तो हम ऐसे कर लेते, ठीक है ना, इसको भी हम क्या करते, सेम निरपेक्ष मान के बाहर लिखते तो ये प्लस में ही संख्या रहती, तो इसको भी हम निरपेक्ष मान के बाहर ही रख देना, चलिए ठीक। अब हम यहाँ से देखिएगा, अब प्रश्न बन गया मेरा, इसको जोड़ो इसको जोड़ो। अब हमने तुमको, हम लोगों ने क्या है 6 7 8 में हम लोगों 8 की तो पढ़ाई रहे हैं, 6 और कक्षा 6 और क्लास 7 में हम लोगों ने सीखा था कि ये सवाल कभी भी, ये सवाल जो है वो भिन्न का है हमारा। अब भिन्न का जो सवाल होता है वो जुड़ेगा या फिर घटेगा, दो स्थितियां हमारे पास ऐसी आती हैं सवाल में, सवाल भिन्न में हो सकता है गुणे में भी आ जाए भाग में, अगर गुणे में आया है तो हमें कुछ नहीं करना है, जहां जहां डिवाइड हो रहा है वहां हम काट देंगे, भाग में आ रहा है संख्या को पलट दो निशान बदल जाएगा, गुणे का काट दीजिएगा। लेकिन अगर परंतु अगर ये आ गया प्लस में, अब तो प्लस में क्या करोगे, नीचे का जो हर है बराबर करना है, नीचे का हर जो होगा हमको बराबर करना पड़ेगा, तो हर को अगर बराबर करोगे तभी ये सवाल जुड़ेगा, ठीक है, अगर यहाँ 13 है तो इधर 13 7 को बनाइएगा, अगर यहाँ पे 7 दिया है तो यहाँ 13 को 7 करना है, अब 7 को 13 तो कर नहीं सकते हैं, अब ना तो 7 को ना तो 13 को 7 बना सकते हैं ना, तो करना क्या है, इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो एलसीएम इतना क्या हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम ही मेरा क्या हो जाएगा, अगर लासा लोगे तो लासा ही इनका हमारा क्या है, 11/13 प्लस 5/7, ठीक है, यहाँ से अगर 13 लिखोगे, 13 व 7 का लासा लेने पर, लासा लेने पर, ठीक है, तो लासा यहाँ से हम लेंगे तो 13 और 7 का अगर लासा यहाँ से लिखोगे तो 13 और 7 का लासा कितना होगा, 91, कितना हो जाएगा 91। अब हम इसको 91 करेंगे, इसको इसको भी 91 हम बनाएंगे, तो 13 को अगर 91 हम बनाएंगे तो 13 को 91 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करिएगा, देखिए 13 का पहाड़ा पड़िए कि 91 आ जाए, कितनी बार में 91 आएगा, 13 सते 91 यानी 7 बार में, अगर 7 से गुणा यहाँ करेंगे तो 91 होगा, अगर 7 से यहाँ गुणा हुई तो 7 से मेरी ऊपर होगी, इसको 7 को 91 बनाइएगा, इसमें गुणा हम करेंगे 13 से, अब अगर 13 से नीचे करेंगे भैया तो 13 से हम ऊपर करेंगे बराबर, सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर है, सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर भी हमारी वही कंडीशन है, क्या है स्थिति देखिए, 11/13 प्लस में 5/7, ठीक है, अब यहाँ भी वही हमको करना है, अगर यहाँ जब 91 इनका एलसीएम आया तो इनका भी तो 91 एलसीएम रहेगा, तो अगर 7 से गुणा इधर करोगे 91 बन जाएगा, और तो 7 से ऊपर कर देंगे, इधर 13 से गुणा होगी तो 13 से हमारी ऊपर, ठीक है ना। अब हम यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 11 सते 77 प्लस में 13 पच्चे 65 बटे में कितना 91 आ जाएगा, तो 91 इधर तो एक बार 91 बराबर 11 सते 77 और 13 पच्चे 65 और बटे में 91, इनको सभी को आपस में जोड़ दो, 77 65 को जोड़ो, 5 और 7 कितना होगा 12 का 2, ठीक है, बचेगा एक 7 और 6 13 बटे में 91 बराबर, इधर भी आज जोड़िए 7 5 12 का 2, बचेगा एक 7, 7 और 7 ये 14 आ जाएगा, ठीक है, ये 14, और इधर भी 7 और 7 14, 142 बटे में 91, यानी जो इतना इधर जो मेरा इधर आया वो इधर आया, सेम बराबर है 142/91, 142/91। अगर ये देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना है हमको यहाँ से, ठीक है, तो बराबर में आगे क्या लिख लोगे, इसके बराबर में आगे लिखोगे एल एच यस बराबर आर एच यस, ये हमारा सत्यापित करना था, सत्यापित का मतलब है इसका भी हमारा 142/91 आया, इसका भी हमारा 142/91
91 जो है प्राप्त हुआ जा करके। और जब दोनों साइड का हमारा बराबर आएगा तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS, अर्थात हमारा जो होगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये हमारा दिया गया है। चलिए, ये पहला हल हो गया था, समझ गए। चलिए अब दूसरा भी देखते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें क्लास कैसी लग रही है, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय जो प्री एंट्रेंस एग्जाम जो होता है 9th क्लास का, उसमें भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो दिया गया है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन मेरा यहाँ से हल करेंगे, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए माइनस का क्या लिखा है, माइनस का 1/7 और प्लस में दिया गया है 2/3 बराबर में -1/7 प्लस में 2/3। ये है हमारा निरपेक्ष में। हमको इनको निरपेक्ष के बाहर पहले लेना है। देखिए, अब अगर हम निरपेक्ष के बाहर लेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी संख्याएं जो मेरी हैं वो प्लस में पहुंच जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा पहले से निरपेक्ष मान में दिया गया है। ठीक है, ये तो हमारा पहले से ही निरपेक्ष मान में दिया गया है। अब इसको भी अगर ओपन करोगे निरपेक्ष मान के बाहर तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या मेरा आ जाएगा, 1/7 प्लस 2/3 बराबर, इसको इसको बाहर निकाल लीजिएगा, ये प्लस माइनस है, देखिए माइनस का चिन्ह हट जाएगा तुरंत, 7 और प्लस में ये 2/3। ठीक है, अब इनका सबका क्या करना है, लासा लेना है, क्योंकि जुड़ेगा घटेगा भैया जब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो लासा लेने के लिए इनका देखिए एलसीएम, लासा क्या होगा, इनकी आपस में ही गुणा, इनका लासा हो जाएगा। तो 3 और 7 की गुणा करोगे 21, तो 21 का लासा मतलब यहाँ से अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 21 आ जाएगा हमारा, और 3 से नीचे हुई तो 3 से ऊपर। यहाँ पर हम 7 से गुणा कराएंगे तो 7 से यहाँ पर, इधर हम गुणा भी 3 से करेंगे तो 3 से इधर, इधर गुणा 7 से होगी तो 7 से इधर। ठीक है, समझ गए एकदम। तो दोनों जगह हमारी गुणा हो गए। अब क्या सवाल मेरा बनेगा जा करके, यहाँ से 3 एक कम 3 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में 3 सत्ते 21, ये 7 तिया 21, 3 सत्ते 21, मतलब दोनों जगह बराबर तो एक बार लिख लिया जाएगा। 3 एक कम 3 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में 3 सत्ते 7 तिया 21, 3 सत्ते 21 बराबर में, इनको इनको 14 और 3 जोड़ोगे तो 17 बटे में 21 बराबर में 17 और बटे में 21। ठीक है, तो बराबर यहाँ से क्या हमारा आ गया, LHS बराबर RHS। RHS तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से सत्यापित हो गया। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, सत्यापित करके दे दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसी का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। चलिए, हमारा जो है इसी का तीसरा प्रश्न है, लिखा है, देखिए तीसरा प्रश्न निरपेक्ष समान भी ये गुणे में है, ये क्या है, गुणे में है। ये इधर निरपेक्ष समान ये इधर है, लेकिन इसके बीच में निशान है गुणे का, उससे हमें नहीं मतलब है। हम जब कभी भी, अभी हमने बताया निरपेक्ष मान जो होता है वो क्या होता है, अचिन्हित होता है। अचिन्हित अर्थात अचिन्हित का मतलब होता है उसका कोई भी निशान नहीं दिया जाता है। निरपेक्ष मान में जो संख्या होती है वो अचिन्हित होती है, वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, परंतु हमें इतना याद है कि निरपेक्ष मान हमेशा क्या है में होता है, निरपेक्ष मान हमेशा किस में दिया जाता है भैया, हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में दिया जाता है, धनात्मक में। क्या में दिया जाता है, धनात्मक में। एकदम लल्लू राम एकदम, और छोटी सी ये बात मैं याद कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है यहाँ से जो इसकी जो संख्या जो निरपेक्ष मान के बाहर जब निकलेगी ये वाले, ठीक है, तो निरपेक्ष मान इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ये जो माइनस में दिया इसका धनात्मक होगा, इसका भी धनात्मक होगा। तो हमें जो पता है तो हमको यहाँ से करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत एकदम लल्लन टाप प्रश्न दिया। देखिए, इसको निरपेक्ष मान के बाहर करिए, तो निरपेक्ष मान के हम बाहर करेंगे तो 5 बटे, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, 5/16, निशान गुणे का अपनी जगह पर, 16 बटे में ये 5/6 है। ठीक है, 9 बराबर में, ये भी निरपेक्ष मान के बाहर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5/6 गुणे में क्या करेंगे हम, 16/9। अब देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने दो सवाल जो किए थे, प्रश्न हमने जो
किए थे वो प्लस में किए थे, एलसीएम लेकर के, क्योंकि वहां पर क्या होता था, वहां पे सवाल को जोड़ा जा रहा था, वहां पे सवाल को मेरे भैया क्या कर रहे थे हम, बताइएगा, हम जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, देखिएगा यहाँ पर जोड़ रहे थे हम। अगर जोड़ोगे सवाल में, अगर सवाल जुड़ेगा तो हमें पता है जोड़ने पे ये जो हर होता है, देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, पहले भिन्न बराबर देख लीजिएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर होता है, ये बात हमको सभी को पता है, अंश बटा में हर होता है, तो जो हर होता है ये बराबर होना चाहिए, ये जब अंश हमारा हर बराबर हो जाएगा तभी हम सवाल को भिन्न का जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर ये हमारा हर नहीं बराबर है तो ना तो भिन्न के प्रश्न को हम जोड़ सकते हैं और ना ही तो हम उसको घटा सकते हैं, ये बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस में था तो हम इसको बराबर करते, परंतु ये प्लस में ना होने की बजाय ये प्रश्न हमारा किसमें है, गुणे में है, किसमें था, ये गुणे में है। अब जब गुणे की स्थिति हमेशा कभी भी आए, हमारे पास दो स्थितियां भिन्न में हमेशा कभी भी आए, एक तो जो गुणे की आती है और दूसरी जो आती है हमारी भाग की, ठीक है, दो स्थितियां जब कभी भी ये हमारी आएंगी तो ना हमको हर बराबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, कब, जब हमारा गुणे या फिर भाग में भिन्न दिया जाएगा, समझ गए, तब हमको हर बराबर करने की कोई भी आवश्यकता क्या है, नहीं है। हर बराबर दो स्थितियों में किया जाता, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हर हम नहीं बराबर करेंगे, हाँ, अगर कहीं पर डिवाइड हो रहा, भाग जा रहा है तो भाग कर दीजिएगा, देखिए भाग कहाँ कहाँ से जाएगा हमारा, देखिएगा ये कट जाएगा हमारा दो से, ठीक है, दो तिहाई 6 और ये दो अट्ठे में 16 है, यहाँ भी कट जाएगा, दो तिहाई 6 और दो अट्ठे में 16 कट जाएगा। अब कहीं कटेगा, नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ से क्या करना है, ऊपर ऊपर की गुणा कर दीजिएगा, यानी 5 बटे में यहाँ 3 बचा, गुणे में ऊपर हमारा 8 बचा और बटे में 9 बचा, बराबर ऊपर हमारा इधर 5 बचा, इधर बटे में 3 बचा, गुणा इधर हमारा ऊपर 8 बच गया और बटे में 9, इसमें क्या करते हैं, इसमें कैंची गुणा नहीं, सीधी सीधी गुणा कर देते हैं, तो सीधी सीधी गुणा यहाँ से करोगे, 8 पंचे में 40 बटे में 9 तिहाई 27 बराबर 8 पंचे में 40 और बराबर 9 तिहाई में 27, इसका हमारा आंसर कितना आया, 40/27, इसका कितना आया, 40/27, क्या आया, दोनों साइड में बराबर आया। जब दोनों साइड में बराबर आएगा तो लल्ला यहाँ से क्या करना है, LHS हमको लिख देना है, बराबर में RHS, क्या लिखना है, RHS, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष, ये बात ध्यान आ गई एकदम, समझ गए, ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से दायां पक्ष बराबर हम लिख दें या फिर हम बायां पक्ष लिखें बराबर दायां पक्ष लिखें, ठीक है, आपकी जो इच्छा कर रही है आप वो लिखिएगा, दोनों हमारे बराबर होते हैं और दोनों ये इंग्लिश वो है इंग्लिश में और ये हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड, अर्थात लेफ्ट हैंड का मतलब होता है हमारा, देखिए लेफ्ट हैंड यानी दायां हाथ, दायां पक्ष बराबर, सॉरी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष हमारा और ये बायां पक्ष है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड या फिर हम लोग कहते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर पहले दायां पक्ष कर लो बाद में बायां पक्ष कर लो, आपकी जो मर्जी करे, आपका मन है ना। चलिए अब देख, आप जो हमारा जो है ये 1.1 जो है ये अभ्यास हमारा क्या है यहाँ से, अब इसके बाद हम लोगों को 1.1 में क्या करना है हमको, अभी अच्छा कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम उनको भी हल करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आकर के, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप चैनल पर हमारे नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये क्लास आज की कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिए प्रैक्टिस से बड़ा अनुभव कोई नहीं है,
प्रैक्टिस से बड़ा सबसे बड़ा हमारा अनुभव क्या है? प्रैक्टिस ही। ये हमने प्रश्न हल करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं बस इतने करके आप बैठ जाइए, ऐसे बहुत से प्रश्न आप बनाइएगा, ठीक है? बना करके हम हल करिए। प्रैक्टिस ही हमारा सबसे बड़ा क्या है? शिक्षा का हथियार है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितनी हमने प्रैक्टिस की है। हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा क्या है? स्पीड भी बढ़ती। प्रैक्टिस से देखिए फायदा क्या क्या होते हैं? प्रैक्टिस करने से क्या है? सबसे पहला नंबर क्या है? प्रैक्टिस करने से क्या है? कोई भी प्रैक्टिस करिएगा तो उसकी स्पीड बन जाएगी। प्रैक्टिस करने से एक तो राइटिंग सुधरती है, दूसरा स्पीड बढ़ जाती है प्रश्न को हल करने में। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमका हमारा जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं 99 गुणे 98, 5 गुणे 10, अरे ये सब करने का नहीं है। आप जितना भी प्रैक्टिस करिएगा, देखिए 8 पंचे 40 या ऐसा हम लोग ये बार बार जब ऐसे प्रश्न करेंगे तो गुणा जो होती है, जोड़ होता है, घटाना जो भी होता है, मेरे दिमाग में क्या होता है? ऑटोमेटिकली फीड होता जाता है, उसकी प्रैक्टिस होती चलती है यहाँ से। समझ गए ना? इसलिए प्रैक्टिस करना क्या है? सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ा अनिवार्य रूप है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ठीक है? प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। आप कोई भी स्टेट में प्रैक्टिस करना ही सब कुछ है, ठीक है? अब हम कल इस समय फिर आते हैं, तब कल हम लोग फिर एक नई क्लास और नए अंदाज के साथ शुरू करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।